ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 582 582 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि हम सभी को स्मरण हो तो पिछले सत्र में हम सभी ने स्कंद 10 अध्याय नवासी जहां पर भगवान द्वारा भृगु मुनि के समक्ष अपनी विनयशीलता से सतरज और तम का निर्णय ऋषियों के लिए करना अतीव सरल बनाने का प्रयास रहा। साथ ही साथ अर्जुन द्वारा ब्राह्मण पुत्रों का वापस लाया जाना था। तो द्वारका के वो ब्राह्मण जिनकी वजह से अर्जुन को लोकालोक के परे भगवान के वैकुंठ धाम का दर्शन प्राप्त होता है, उसके बारे में हमने श्रवण किया। आचार्य कहते हैं कि वास्तव में ऋषियों मुनियों के बीच में कभी ये विवाद नहीं होता। वास्तव में देवताओं के मध्य, देवों के मध्य, भगवान के प्रतिनिधियों के मध्य कभी ये विवाद नहीं होता। पर जनमानस के सामान्य सामाजिक समझ को विकसित करने के लिए भगवान के द्वारा इस प्रकार की लीलाएं की जाती हैं। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 90 जो इस स्कंद का अंतिम अध्याय भी है, भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का सारांश। तो एक महिमा नहीं है, भगवान की अनेकानेक गतिविधियों को संक्षिप्त में सुंदर शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के समक्ष 50 श्लोकों में व्यक्त करते हैं। तो स्कंद 10 का ये अंतिम अध्याय वास्तव में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की तिरोधान जयंती 27 दिसंबर 1988 को पूर्ण हुआ था और तिथि के अनुसार भी और दिनांक के अनुसार भी हम सभी काफी समीप हैं। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले ये समाप्त हो रहा है, 3 दिन पहले। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण के पश्चात एक एक श्लोक का वाचन करते हुए स्कंद 10 के इस अंतिम अध्याय को। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 582 582 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 10 अध्याय 90 आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भगवान की महिमाओं का सारांश।
तो जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास रहेगा। श्रीशुकुवाच सुखं स्वपुर्यां निवसन् द्वारकायां श्रियपति सर्वसम्पत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुङ्गवे स्त्रिभिश्चोत्तमवेशाभिः नवयौवनकान्तिभिः कन्दुकादिभिर्हर्मेषु क्रीडन्तीभिस्तडित्यदुभिः नित्यं सकुम्लमार्गायां मदच्युद्भिर्मतङ्गजे स्वलङ्कृतेभरश्वे रथैश्च कनकोज्ज्वले उद्यानोपवनाढ्यायां पुष्पितद्रुमराजिषु निर्विशद्भृङ्गविहगेना दितायाम समन्तत रेमे षोडशसहस्र पत्नीनामेकवल्लभ तावद्विचित्ररूपोऽसौ तद्गेहेषु महद्विषु प्रोत्फुल्लोत्पलकल्हार कुमुदाम्बोजरेणुभिः वासितामलतोयेषु कूजदिध्वजकुलेषु च विजहारविगाहाम्बो ह्यद्विनीषु महोदय कुचकुङ् कुचकुङ्कुमलिप्ताङ्ग परिरब्धश्च योषिताम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, लक्ष्मीपति भगवान सुखपूर्वक अपनी राजधानी द्वारकापुरी में रहने लगे, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त थी और गण्यमान्य वृष्णियों तथा आलंकारिक वेशभूषा से सजी उनकी पत्नियों द्वारा आबाद थी। जब वे यौवन भरी सुंदर स्त्रियां शहर की छतों पर गेंद तथा अन्य खिलौनों खेलती तो वे बिजली की चमक जैसी चमचमाती। नगर के प्रमुख मार्गों में मत चुवाते उन्मत्त हाथियों और खूब सजे घुड़सवारों, खूब सजे धजे पैदल सैनिकों तथा सोने से सज्जित चमचमाते रथों पर सवार सिपाहियों की भीड़ लगी रहती। शहर में पुष्पित वृक्षों की पंक्तियों वाले अनेक उद्यान तथा वाटिकाएं थी, जहां भौरे तथा पक्षी एकत्र होते और अपने गीतों से सारी दिशाओं को व्याप्त कर देते। भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों के एकमात्र प्रियतम थे। इतने ही रूपों में अपना विस्तार करके उन्होंने प्रत्येक रानी के साथ उनके भरपूर सुसज्जित आवासों में रमण किया। इन महलों के प्रांगण में निर्मल तालाब थे, जो खिले हुए उत्पल कल्हार कुमुद तथा अम्बोज कमलों के पराग कणों से सुगंधित थे और कूंजते हुए पक्षियों के झुंडों से भरे हुए थे। सर्वशक्तिमान प्रभु इन तालाबों में तथा विविध नदियों में प्रवेश कर जल क्रीड़ा का आनंद लूटते और उनकी पत्नियां उनका आलिंगन करती, जिससे उनके स्तनों पर लेपित लाल कुंकुम उनके शरीर पर लग जाता। तो पूरे स्कंद 10 के संहार उपसंहार के रूप में साहित्यिक कृति का समापन विशिष्ट मधुर रस से किया जाना चाहिए। ये अकथित नियम वैष्णव लेखकों के काव्य रचना में है। तो दिव्य कथाओं के सर्वाधिक मधुर वक्ताओं में श्रील सुखदेव गोस्वामी इस क्रम के अनुसार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के इस अंतिम अभ्यास में द्वारका के मनोहारी वातावरण में भगवान कृष्ण के रमणीय जल विहार दृश्य का उल्लेख इस प्रकार करते हैं कि सभी रानियों को, सभी प्रजाजनों को, सभी प्रकार के उत्सव उल्लास वैभव युक्त आचरण से नियमित जीवन यापन करने वाली द्वारका की जनता को सुखदेव गोस्वामी यहाँ चित्रित कर रहे हैं। उपगीयमान गंधर्वे मृदंग पड़व आनकान वाद्यद्भि मुदा वीणाम सूतमागधवन्दिभिः शिच्यमानच्युतताभिः हसन्तीभिः स्मरेचके प्रतिषिञ्चन् विचिक्रीणे यक्षिभिः यक्षराटिव। जब गंधर्वों ने हर्षपूर्वक मृदंग पड़व तथा आनक नामक ढोलों के साथ उनकी प्रशंसा में गीत गाए एवं सूतों मागधों तथा वंदियों ने वीणा बजाकर उनकी प्रशंसा में कविताएं सुनाई, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। रानियां ठिठोली करती हुई उन पर पिचकारियों से पानी के फुहारे छोड़ती और वे भी प्रत्युत्तर में उन पर पानी छिड़क देते। इस प्रकार से कृष्ण ने अपनी रानियों के साथ उसी तरह क्रीड़ा की जिस तरह यक्षराज यक्षी अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। तो सुंदर मधुर रस के साथ
इस अध्याय को आगे उल्लेख करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ताक्लिन्न वस्त्र विवृतोरुकूच प्रदेशा सिंचन्त्य उद्धृत बृहत् कवर प्रसूना कान्तं स्मरेचक जिहिर्षययोपगुह्य जातस्मरोत्स्मयलत्स द्ववदना विरेजु। रानियों के भीगे वस्त्रों के नीचे उनकी जांघें तथा उनके स्तन दिख रहे थे। अपने प्रियतम पर जल छिड़कने से उनके विशाल जूड़ों से बंधे फूल बिखर गए। वे उनकी पिचकारी छीनने के बहाने उनका आलिंगन कर लेती थी। उनका स्पर्श करने से उनमें काम भावना बढ़ जाती, जिससे उनके मुखमंडल हंसी से चमचमाने लगते। इस तरह कृष्ण की रानियां दैदीप्यमान सौंदर्य से चमचमा रही थी। कृष्णस्तु तत् कृष्णस्तु तत्स्तन विसज्जित कुङ्कुमस्त्र क्रीणाभिषङ्गधुतकुन्तलवृन्दबन्ध सिञ्चन् मुहुः युवतिभिः प्रतिषिच्यमानो रेमे करेणुभिः इव भवति परीत। भगवान श्री कृष्ण की फूलमाला उनके स्तनों के कुंकुम से पुत गई और क्रीड़ा में लीन रहने के फलस्वरूप उनके बालों के बहुत से गुच्छे अस्त व्यस्त हो गए। जब भगवान ने अपनी युवा प्रेमिकाओं पर बारंबार जल छिड़का और उन्होंने भी उलटकर उन पर जल छिड़का, तो उन्होंने वैसा ही आनंद लूटा जिस तरह हाथियों का राजा हथनियों के संग में आनंद लूटता है। नटानां नर्तकीनां च गीतवाद्योपजीविनां क्रीडालंकार वासांसी कृष्णोऽदात्तस्य च स्त्रिय। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी पत्नियों ने जल क्रीड़ा के दौरान अपने पहने हुए गहने तथा वस्त्र उन नटों तथा नर्तकियों को दे दिए जो गाना गाकर तथा वाद्य बजाकर अपनी जीविका कमाते थे। कृष्णस्यैवं विहरतो गत्यालापैक्षिते स्मिते नर्मक्ष्वेली परिष्वङ्गे स्त्रीणाम किल हिताधिय। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों से क्रीड़ा करके और अपने हाव भावों, बातों, चितवनों तथा हंसी से तथा अपने परिहास, छेड़छाड़ तथा आलिंगन द्वारा भी उनके हृदयों को पूरी तरह मुग्ध कर लेते। उचु मुकंद एक दिए गिर उन्मत्त वज्जडं चिंतयन्त्य अरविंदाक्षम तानि मे गदतः शृणु। रानियां भावमय आत्मविस्मृति में जड़ बन जाती और उनके मन एकमात्र कृष्ण में लीन हो जाते। तब वे अपने कमल नेत्र प्रभु के विषय में सोचती हुई इस तरह बोलती, मानो उन्मादग्रस्त हो। कृपया ये शब्द मुझसे सुने जैसे जैसे मैं उन्हें बतला रहा हूँ। तो ये रानियां वास्तव में वैसे भी साधारण स्त्रियां नहीं हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत के सामान्य मनुष्य की तरह नहीं है। उनके द्वारा आत्मविभोर कर देने वाली इस प्रकार की लीलाएं भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही परिस्थितियों से सामान्य जीवों की कल्पना के परे हैं। प्रत्येक रानी के साथ एक एक शरीर विस्तार पुरुष के रूप में उपस्थित होकर लीला करना वैसे भी कोई सामान्य घटना नहीं की जा सकती। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रेमालाप का जो विशुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपनी रानियों के संग व्यक्त किया जा रहा है, उसका दर्शन करा रहे हैं। रानियां भगवान के संग इस प्रेमालाप में अपने आप को अत्यधिक प्रेम से निवेदित करते हुए शब्दों का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण कर रही हैं। महिष्य ऊचु पुररी विलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे स्वपिति जगति रात्रि रात्रायामीश्वरो गुप्तबोध वयम् इव सखी किंकच्चित् गाढ निर्विद्य चेता नलिन नयन हास उदार लीला इक्षितेन। रानियों ने कहा, हे कुररी पक्षी, तुम विलाप कर रही हो। अब तो रात्रि है और भगवान इस जगत में कहीं गुप्त स्थान में सोए हैं, किंतु हे सखी, तुम जगी हुई हो और सोने में असमर्थ हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ही तरह कमल नेत्र भगवान की उदार कौतुक भरी हसीली चितवन से तुम्हारा हृदय अंदर तक बिध गया हो। तो रानियां अपनी अभिव्यक्ति को कुररी पक्षी के माध्यम से व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि भगवान के संग लीलोन्माद में हम सभी इतनी अभ्यस्त हैं कि निद्रा हमारे नेत्रों से कोसों दूर है।
हर व्यक्ति में, हर वस्तु में हमें भगवान का ही प्रतिबिंब दिख रहा है। और जिस प्रकार कोई पक्षी यह सोचती हो कि भगवान तो अपनी रानियों के संग हैं, तो गोपियां कहती हैं नहीं, ऐसा लगता है कि भगवान इस रात्रि में कहीं बाहर निकल गए हैं, पर उन्हें ये पता नहीं है कि वे ढूंढने के लिए कहाँ जाएं। तो जिस प्रकार इसी स्कंद 10 में हमने वृंदावन की गोपियों का भाव देखा था, उस प्रकार रानियां अपने भगवान के संग के स्पर्श के इस दिव्य उन्माद को व्यक्त कर रही हैं। श्लोक संख्या 16 में कहते हैं, नेत्रे निमलयसी नक्तम अष्टबंधु स्वं रोरवीषि करुणं बत चक्रवाकी दास्यं गत वयम् इवाच्युत पादजुष्टाम् किं वा स्रजं स्पृह्यसे कवरेण वोढुम्। हे बेचारी चक्रवाकी, तुम अपनी आंखें मूंद कर भी अदृष्ट जोड़े के लिए रात भर करुणापूर्वक बहकती रहती हो, अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी तरह तुम भी अच्युत की दासी बन चुकी हो और अपने जूड़े में उस माला को लगाना चाहती हो जिसे वे अपने पाद स्पर्श से धन्य कर चुके हो। तो माधुर्य के एक अन्य व्यवहार में कृष्ण की रानियां यहाँ कृष्ण को स्मरण कर रही हैं। सांसारिक उपमाओं में कृष्ण को अपने समक्ष, अपने आसपास अनुभव करते हुए रानियां कहती हैं, भो भो सदा निष्टन से उदन्वन्न, भो भो सदा निष्टन से उदन्वन, अलब्ध निद्रा अधिगत प्रजागर, किं वा मुकुन्द अपयत् आत्मलांक्षन् प्राप्तां दशां त्वं जगतो दुरत्ययाम्। हे प्रिय समुद्र, तुम सदैव गर्जते रहते हो, रात में सोते नहीं, क्या तुम्हें उन्निद्र रोग हो गया है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुकुंद ने तुमसे तुम्हारे चिन्ह छीन लिए हैं और तुम उन्हें फिर पाने में निराश हो? तो कहीं कुररी पक्षी के लिए, कहीं समुद्र के गर्जन के साथ हमारे वैष्णव आचार्य श्रील श्रीधर स्वामी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की रानी द्वारका को घेरने वाले समुद्र को क्षीर सागर समझ बैठी है, जहाँ बहुत पहले लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि निकले थे। भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें धारण कर लिया था, अर्थात समुद्र से ले लिया था, और अब वे भगवान के वक्षस्थल में वास करते हैं। तो रानियां कल्पना कर रही हैं कि समुद्र एक बार फिर से भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी के वास तथा कौस्तुभ मणि के चिन्ह को देखने के लिए इच्छुक हो चुका है, और वो ये कहकर सहानुभूति अभिव्यक्त करती हैं कि वे भी इन वक्षों को देखना, इन इन चिन्हों को देखना चाहती हैं जो भगवान के वक्षस्थल पर स्थित है। कौस्तुभ मणि अर्थात वो भगवान का दर्शन करना चाहती हैं, पर वो भगवान को अपने समीप कहीं भी अनुभव नहीं कर पा रही हैं। त्वं यक्ष्मणा बलवता असि गृहीत इन्दो क्षीणस्तमो न निजधीदिति भीषिणोषि कच्चित् मुकुन्द गदितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भोस्तगति की उपलक्ष्यसे नः। हे प्रिय चंद्रमा, घोर यक्ष्मा रोग, क्षय रोग से ग्रसित होने से तुम इतने क्षीण हो गए हो कि तुम अपनी किरणों से अंधकार को भगाने में असफल हो? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए अवाक प्रतीत हो रहे हो क्योंकि तुम भी हमारी तरह मुकुंद द्वारा दिए गए उत्साहप्रद वादों को स्मरण नहीं कर सकते हो? तो भगवान अपने भक्तों के समक्ष जब तक रहते हैं तब तक भक्त उनके दिव्य प्रेम में अपने आप को संलग्न रखते हैं, पर जिस क्षण भगवान उपस्थित नहीं होते हैं उस क्षण उनके भक्त उन्हें और अधिक व्यग्रता से स्मरण करते हैं। सभी प्राकृतिक उपमाओं का प्रयोग करके भगवान श्री कृष्ण की रानियां भगवान की उपस्थिति को अपने समीप अनुभव करने का प्रयास कर रही हैं। कहीं समुद्र, कहीं कुकरी पक्षी, और अब कहीं चंद्रमा। चंद्रमा को अपने ससुर से श्राप रूप में प्राप्त क्षय रोग के बारे में स्मरण कराते हुए कह रही हैं रानियां कि तुम अपनी किरणों के प्रकाश से इस व्याप्त अंधकार को भगाने में असफल हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम भी अत्यधिक विस्मित से खड़े हो गए और भूल गए हो कि तुम्हें अपनी इन किरणों की
शीतलता से वनस्पति औषधि इनको जीवन प्रदान करना है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि इन वनस्पतियों और औषधियों को जो चंद्रमा से प्रकाश प्राप्त होता है उसका स्रोत मैं ही हूँ। आगे आसपास बहती हुई मंद सुमंद वायु को अनुभव करते हुए कहती हैं रानियां, किम नु आचरतिम अस्माभिः मलय अनिल ते प्रियम गोविंदापांग निर्भिन्ने यदि ईरयसि न स्मरम। हे मलय समीर, ऐसा हमने क्या किया है कि तुम हमसे अप्रसन्न हो और हमारे उन हृदयों में काम भावना जागृत कर रहे हो जो पहले ही गोविंद की चितवनों से विदीर्ण हो चुके हैं। तो हम समीर को इसी प्रकार स्मरण किया है। मेघ श्रीमंस्त्वमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नूनम् श्रीवत्साङ्कं वयम् इव भवान् ध्यायति प्रेमबद्ध अत्युत्कण्ठः शबलहृदयो अस्मद्विधो बाष्पधारा स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि मोहो दुःख तत् तत्प्रसंग। हे पूज्य बादल, निसंदेह तुम यादवों के उपप्रधान के अत्यंत प्रिय हो जो श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए हैं। तुम भी हमारी तरह उनसे प्रेम द्वारा बद्ध हो और उनका ही चिंतन करते हो। तुम्हारा हृदय हमारे हृदयों की तरह अत्यंत उत्सुकता से किंग कर्तव्य विमूढ़ है और जब तुम उनका बारंबार स्मरण करते हो तो अश्रुओं की धारा बहाते हो। कृष्ण की संगति ऐसा ही दुख लाती है। तो खुगरी पक्षी के बाद समुद्र के पश्चात चंद्रमा के पश्चात मंद समीर के पश्चात अब मेघों के ऊपर आचार्य इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कृष्ण के मित्र की तरह है मेघ, क्योंकि सूर्य की झुलसती किरणों से जगत की रक्षा कर रहे होते हैं। भगवान के ऐसे शुभ चिंतक जो सदैव उनके बारे में निरंतर चिंतन करते रहते हैं। वैसे तो मेघों के साथ आचार्यों ने कृष्ण की कई उपमाओं का भी उल्लेख किया हुआ है। मेघों के नील वर्ण को भगवान के द्वापर में उद्भूत होने वाले स्वरूप के रंग के साथ आचार्य चिन्हित करते हैं। पर जब मेघ भगवान से अपनी दूरी का अनुभव करता है तो कहा गया है वर्षा ऋतु वर्षा की बूंदों के द्वारा अश्रुपात करके भगवान के संग के उस सुंदर अनुभव को स्मरण कर रहा है। तो रानियां कहती हैं कि तुम्हारे हे मेघो, तुम्हारे द्वारा प्रदान की जाने वाली ये वर्षा ऋतु, ये वर्षा की बूंदें उसी प्रकार से लग रही हैं जैसे कि तुम भी भगवान से अपनी इस विरह अग्नि को शांत करने के लिए अश्रुपात कर रहे हो। तो रानियां वास्तव में यहाँ पर चिन्हित करती हैं उन समस्त प्राकृतिक संकेतों को जिनके द्वारा हर क्षण भगवत स्मृति की अभिव्यक्ति हो रही है। पशु पक्षी लता पता गोपियों के स्मरण संग में भी हमने ये स्मरण किया था। कहती हैं प्रिय राव पदानी भाससे मृत संजीविकया नयया गिरा करवाणि किमद्य ते प्रियम वदम में वल्गेत कंठ कोकिल। रे मधुर कंठ वाली कोयल, तुम मृत को भी जीवित करने वाली वह बोली बोल रही हो जिसे हमने एक बार अत्यंत मधुर भाषी अपने प्रेमी से सुनी थी। कृपा करके मुझे बतलाओ कि मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए आज क्या कर सकती हूँ। तो कोयल की ध्वनि सभी के लिए अत्यंत सुहावनी मधुर होती है। रानियां इसे आज वेदनामय अनुभव कर रही हैं क्योंकि इससे उन्हें कृष्ण की याद आती है और उनकी विरह पीड़ा बढ़ जाती है। तो ये अलंकारिक संस्कृत वाङ्मय की साहित्यमयी उपमाएं यहाँ पर रानियां व्यक्त करती हैं। कहती हैं न चलसीना वदस्योदार बुद्धे क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम् अपीवत वसु देवनन्दनाङ्घ्रिय वयं
इव कामयसे स्तनैर्विधतुम्। हे उदार पर्वत, तुम न तो हिलते डुलते हो, न बोलते चालते हो। तुम अवश्य ही किसी अत्यंत महत्व वाली बात पर विचार कर रहे होगे, अथवा क्या तुम हमारी तरह अपने स्तनों पर वसुदेव के लाडले के पांवों को धारण करना चाहते हो? तो रानियां कहती हैं, ये शरीर भी हमारा स्वयं का नहीं है। ये शरीर भी यहाँ पर एक एक अंग उपांग वास्तव में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए और उनको इस धराधाम पर आकर लीला करने में सहयोगी कारकों के रूप में प्रयोग किए जाने चाहिए। श्लोक संख्या 23 में शुष्यत हृदाकर्षिता बत सिंधु पत्नय संप्रत्यपास्त कमल श्रिय इष्ट भर्तुः यद्वद्वयं मधुपते प्रणय अवलोकमम् अप्राप्य मुष्ट हृदया पुरुकर्षिता स्मः। हे समुद्र पत्नी नदियों, अब तुम्हारे कुंड सूख गए हैं। हाय, तुम एकदम दुबली हो गई हो और तुम्हारी कमलों की संपत्ति लुप्त हो गई है। तो क्या तुम हमारी तरह हो, जो इसलिए म्लान हो रही हो क्योंकि उन्हें हृदयों को ठगने वाले अपने प्रियपति मधुपति की स्नेहिल चितवन नहीं मिल पा रही है? तो इस प्रकार से नदियों के साथ भी उपमा व्यक्त की गई है। श्लोक संख्या 24 में कहते हैं रानिया, हंस स्वागतमास्यातं पिब पयो ब्रूयंग शौरे कथां दूतं त्वां नु विदां कच्चिद अजित स्वस्त्यास्त उक्तं पुरा किं वा नश्चल सौह्यदं स्मरति तं कस्माद् भजामो वयम् शौद्रालापय कामदं श्रियम् ऋते सैवेकनिष्ठां स्त्रियाम्। हे हंस, स्वागत है। कृपया यहाँ बैठो और थोड़ा दूध पियो। हमें अपने प्रिय शूरवंशी के कुछ समाचार बतलाओ। हम जानती हैं कि तुम उनके दूत हो। वे अजय प्रभु कुशल से तो हैं? क्या हमारा वह अविश्वसनीय मित्र अब भी उन शब्दों को स्मरण करता है जिन्हें उसने बहुत काल पूर्व कहा था? हम उसके पास क्यों जाएं और उसकी पूजा क्यों करें? हे शुद्र स्वामी के सेवक, जाकर उससे कहो कि वह लक्ष्मी के बिना यहाँ आकर हमारी इच्छाएं पूरी करे। क्या वही एकमात्र स्त्री है जो उसके प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो गया है? तो माधुर्य के इस भाव में कहीं पर प्रेम आता है, कहीं पर रोष आता है, कहीं पर सात्विक, शुद्ध सात्विक अहंकार भी आता है। रानियां क्योंकि द्वारका की निवासिनी है, तो वो लक्ष्मी के साथ तुलना करते हुए कहती है कि अजय प्रभु यदि सकुशल अवस्था में हैं, तो उनसे पूछो कि क्या उन्हें हमारी स्मृति है अथवा नहीं। आचार्य यहाँ पर इस संवाद को व्यक्त करते हुए कहते हैं, तात्पर्य में उल्लेख आया है कि रानियों का भाव है, वो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष निवेदित करना चाहती हैं कि वास्तव में इस जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष तो एकमात्र भगवान है। यत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र जो कुछ भी व्यक्त है वो भगवान की शक्ति का विस्तार है। इसलिए तो जब मीराबाई अपने समस्त भौतिक संबंधों को यथाशक्ति उन्होंने उनको निभाने का प्रयास किया था, पर क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति पूर्णतया श्री कृष्ण में निमग्न थी और जब वो वृंदावन प्रवास कर रही थी, तो वहां उल्लेख आता है, हमारे इन षट गोस्वामियों में से उल्लेख आता है कि वो एक बार जब गोस्वामी जी के द्वार पर पहुंची और उपस्थित भक्तों ने, साधकों ने कह दिया कि गोस्वामी जी सिर्फ पुरुषों से मिलते हैं, तो मीराबाई ने कहा, मैं यहाँ से जाती हूँ, पर जरा मेरा एक पंक्ति का संदेश गोस्वामी जी तक पहुंचा दो और कहना कि वृंदावन में क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा पुरुष कौन उपस्थित हो गया। और ये सुनने के बाद गोस्वामी जी द्वार तक आके मीराबाई का दर्शन करते हैं। तो भक्त की जो स्थिति है उसमें वो भगवान के अतिरिक्त और किसी को, उनकी महिमा के अतिरिक्त, उनके विस्तार प्रवृत्ति और प्रकृति के अतिरिक्त और किसी का दर्शन नहीं करता।
गोस्वामी द्वार तक आते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ब्रह्मा की काया के विस्तार स्वरूप जो स्त्री और पुरुष का ये प्रदर्शन है इस जगत में, मीराबाई उससे परे हैं। सुखदेव गोस्वामी इन सुंदर उपमाओं सहित वर्णित उल्लेखों को प्रस्तुत करने के बाद कहते हैं, श्री शुकुवाच इति ईदृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, योग के समस्त ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के ऐसे भावमय प्रेम में बोलती तथा कार्य करती हुई उनकी प्रिय पत्नियों ने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किया। जीवन का चरम लक्ष्य भगवान की स्मृति में अपनी समस्त वृत्तियों को गतिमान करना है और कृष्ण की रानियों ने उस स्थान को प्रयोग किया है। भगवान की रानियों ने तुरंत ही बिना विलंब के भगवान को के नित्य धाम को प्राप्त किया है। कहीं कहीं ये कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण के इस लोक से जाने के पश्चात कुछ आदिकालीन ग्वालों ने उनकी पत्नियों का अपहरण कर लिया था जब वे अर्जुन के संरक्षण में थे। पर स्वरूप सिद्ध वैष्णव टीकाकारों की प्रस्तुति है कि भगवान कृष्ण स्वयं ही उन चोरों के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक संख्या 20 में श्रील प्रभुपाद द्वारा जो लिखित तात्पर्य थे, क्योंकि ये वो अध्याय था जहां पर युधिष्ठिर को अपने आसपास अपशगुन के चिन्ह दिखने लगे थे, जहां युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे शरीर के स्तर पर और मेरे आसपास के वातावरण में होने वाले ये अशुभ चिन्ह संकेत करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम से लीला का अब समागम समेट कर कहीं अन्यत्र विस्तीर्ण कर दिया है। और उन्होंने अर्जुन को भेजा। अर्जुन कई महीने द्वारका में रहे और अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पहुंचकर युधिष्ठिर को बतलाएं कि भगवान ने वास्तव में लीला तिरोधान कर ली है। और उस अवस्था में जब अर्जुन वापस पहुंचते हैं, स्कंद 1 अध्याय 15 में हमने इस विषय को श्रवण किया था, जब अर्जुन वापस पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर के पास इतना साहस नहीं है कि वो प्रत्यक्ष रूप से ये प्रश्न कर सके, पर अर्जुन के म्लांत श्रांत क्लांत चेहरे को देखकर वो समझ गए। तथापि उन्होंने संकेत सूचक शब्दों का प्रयोग किया था। द्वारकावासी तो सकुशल हैं, उग्रसेन, संकर्षण, कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तो सकुशल हैं। और जब राजवंशियों की बात आती है तब अर्जुन अपने आप को रोक नहीं पाते। और वास्तव में आचार्य वहां पर स्पष्ट करते हैं कि भगवान ने इस धराधाम से प्रतीकात्मक रूप से शरीर संबंधी सभी लीलाओं को समेटकर प्रस्थान किया है। तथापि वो सर्वत्र व्याप्त है, पर अन्य उपस्थित साधकों को ये संकेत करते हुए कि जिसने इस धराधाम पर जन्म लिया है उसकी इस शरीर से यात्रा एक निश्चित समय के लिए सीमित है। जब युधिष्ठिर ने अर्जुन से ऐसा श्रवण किया था तब पांडवों ने राज्य महाराज परीक्षित को, 19 अध्यायों का हमारा प्रथम स्कंद था जहां 15वें अध्याय में हम ये श्रवण कर रहे हैं, और 17वें अध्याय 16-17वें अध्याय पे महाराज परीक्षित तो प्रवेश कर ही चुके थे, उनके साथ ही उनकी वो अगले 2-3 अध्यायों की कलयुग के प्रवेश करने की कथा थी जिसे हमने श्रवण किया था। तो पांडवों ने इसे संकेत के रूप में लिया कि अब धराधाम से गमन करने का समय आ गया है। तब उन्होंने राज्य परीक्षित को दिया था और उन्होंने भी प्रस्थान किया था। ऋषिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर इन भद्र स्त्रियों की, रानियों की चरम गति की स्थिति की जो महिमा है उसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, निर्विशेष योगियों तक को मुक्ति तक की अवस्था प्राप्त होती है। इन रानियों ने जो चरम गति प्राप्त की है वो प्रेम भक्ति की पूर्ण दशा है, क्योंकि वो प्रारंभ से ही भगवान के दिव्य भगवत प्रेम से ओतप्रोत थी। अतः उन्हें सच्चिदानंद विग्रह प्राप्त था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का संग प्राप्त था। जैसे गोपियों का भगवान के संग वर्णन किया गया है जब भगवान रास नृत्य के समय अदृश्य हो गए थे उनके मध्य से, उसी प्रकार से इन रानियों ने, भगवान द्वारकाधीश की इन प्रमुख पत्नियों ने
इस प्रेम भाव को, इस प्रेम वैचित्र के लक्षण को प्रस्तुत किया है। श्लोक संख्या 26 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, श्रुतमात्रोऽपि यः श्रुतमात्रोऽपि यः स्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनः उरुगाय उरुगीतो वा पश्यन्ति नाम च किं पुनः। भगवान जिनका महिमा गान असंख्य गीतों द्वारा असंख्य प्रकार से होता है, वे उन समस्त स्त्रियों के मन को बलपूर्वक आकर्षित करते हैं जो उनके विषय में श्रवण मात्र करती है। तो फिर उन स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन करती है। या संपर्यचरन् प्रेम्णा पासंवाहन आदिभिः जगद्गुरुं भर्तृबुद्ध्या तासां किं वर्णयते तपः। और उन स्त्रियों द्वारा जिन्होंने शुद्ध प्रेम भाव से ब्रह्मांड के गुरु की सेवा की, उनके द्वारा संपन्न महान तपस्या का भला कोई कैसे वर्णन कर सकता है। उन्हें अपना पति मानकर उन्होंने पाँव दबाने जैसी घनिष्ठ सेवाएं की हैं। ये श्रवण करने में और वास्तव में इसका चिंतन करके अनुभव करने में बहुत ही गंभीर लीलाएं हैं। ऐसी लीलाएं जिनको प्रेमोत्कृष्ट अवस्था में ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपना सेवक बनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं देते। वर्तमान में राम मंदिर के नियुक्त प्रमुख सेवक की सूचना से सबका हृदय गदगद आह्लादित है। स्मरण करके देखें, चिंतन करके देखें तो भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर जिनके संग भी प्रत्यक्ष समागम करते हैं, वो उनके अतिरिक्त और किसी का चिंतन कर भी नहीं सकता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्पष्ट करते हैं कि जिन भगवान को असंख्य गीतों के द्वारा स्मरण किया जाता है और उन स्मरण के श्रवण से जीव अपने आप को भगवान की ओर आकर्षित पाता है, उनकी उस प्रत्यक्ष अनुपस्थिति से अपने आप को विलग कर पाना उनके घनिष्ठ सेवकों के द्वारा, जिनमें ये द्वारका की स्त्रियां भी आती हैं, कैसे संभव है। एवं वेदोदितं धर्मम अनुतिष्ठन् सतां गति गृहं धर्मार्थ कामानां मुहुचादर्शयत् पदम। इस तरह वेदों द्वारा आदेशित कर्तव्यों का पालन करते हुए संत भक्तों के लक्ष्य भगवान कृष्ण ने बारंबार प्रदर्शित किया कि कोई व्यक्ति घर पर किस तरह धर्म, आर्थिक विकास तथा नियमित इंद्रिय तृप्ति के लक्ष्यों को पार कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो वास्तव में द्वारका की लीला जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ के रूप में संपादित करते हैं, वह यही स्पष्ट करता है कि किस तरह धर्म को, आर्थिक विकास को और नियमित इंद्रिय तृप्ति के लक्ष्य को एक गृहस्थ साध सकता है। गृहस्थ जीवन में नियमित इंद्रिय संयम और सुख की संस्तुति की गई है। आर्थिक विकास, अर्थोपार्जन के लिए प्रयास को संस्तुत किया गया है और धर्म का पालन तो जीव का स्वभाव होना चाहिए, आत्मा का स्वभाव होना चाहिए, इसको व्यक्त किया है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक गृहस्थ के रूप में द्वारका की लीला में अनेकानेक असुरों को मारने और राजाओं को उद्धार करने से परे गृहस्थ की लीलाओं में भगवान विशेष रूप से यह संकेत करते हैं कि कैसे धर्म को केंद्र में रखकर, भगवान को केंद्र में रखकर सभी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहते हुए जीवन यापन किया जाए। श्लोक संख्या 29 में आस्थितस्य परम धर्मम कृष्णस्य गृहमेधिनाम आसन षोडश सहस्त्रम महिष्यश्च शताधिकम। धार्मिक गृहस्थ जीवन के सर्वोच्च आदेश को पूरा करते हुए भगवान श्री कृष्ण के 16,100 से अधिक पत्नियां थी। तो 8 पटरानियां, 100 रानियां और 16,000 जो यहाँ पर पत्नियां उल्लेखित की गई हैं, उनको व्यक्त किया गया है। तासाम स्त्री रत्न भूतानाम अष्टौ या प्रागुदाह्यता रुक्मिणी प्रमुखा राजन तत्पुत्राश्चानुपूर्वश। इन रत्न जैसी स्त्रियों में से रुक्मिणी इत्यादि 8 प्रमुख रानियां थी। हे राजन, मैं पहले ही इनके पुत्रों के साथ साथ इनका क्रमिक वर्णन कर चुका हूँ। एकैकस्यां दश दश कृष्णाजी जनत आत्मजान यावत्य आत्मनो भार्या अमोघ गति ईश्वर।
ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने, जिनका प्रयास कभी विफल नहीं होता, अपनी हर एक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए थे। तो कृष्ण के कुल पुत्रों की संख्या 1,61,080 थी और प्रत्येक पत्नी से उनको एक एक पुत्री भी थी। तो 10 पुत्र और एक पुत्री थी। तेषामुद्यां वीर्याणाम् अष्टादश महारथा आसन्नुदार यशः तेषां नामानि मे शृणु। इन असीम पराक्रम वाले पुत्रों में से 18 महान ख्याति वाले महारथी थे। अब मुझसे उनके नाम सुनो। प्रद्युम्नाश्चानिरुद्धः च दीप्तिमान भानु एव च साम्बो मधु बृहद्भानु चित्रभानुवृकोरुण पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेव सुनन्दन चित्रबाहुविरूपश्च कविर्नय क्रोध एव च। इनके नाम हमने पहले भी श्रवण किए हैं। इनके नाम थे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेद बाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि तथा न्यग्रोध। तो ये नाम हमें सदा सर्वदा स्मरण नहीं रह सकते, पर हमें ये स्मरण रहना चाहिए कि भागवतम में इनका उल्लेख कहा है। जैसे स्कंद 9 के अध्यायों में हमने लगभग पूरे पूरे सूर्यवंश और चंद्रवंश के विभिन्न शाखाओं प्रशाखाओं में विस्तारित राजाओं महाराजाओं उनकी संततियों के बारे में, रानियों के बारे में, हमने उससे पूर्ववर्ती अध्यायों में विभिन्न मनवंतरों में प्रमुख मनुओं के बारे में, हर मनवंतर के जो सप्तऋषि हैं उनके नामों के बारे में, प्रमुख देवताओं के नामों के बारे में। तो इंद्र एक पदवी है, हमने वहां पर श्रवण किया था। इंद्र की पदवी पर कभी पुरंदर बैठते हैं, कभी किसी और रूप में कोई विशिष्ट राजागण अपने भौतिक जगत में संपादित सकाम कर्म के परिणाम स्वरूप बैठते हैं। कभी किसी एक मनवंतर में उल्लेख आता है कि स्वयं ब्रह्मा के पद पर बैठने के लिए कोई विशिष्ट जीव नहीं था, तो भगवान विस्तार करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वही रहते हैं, मनवंतरों के अनुसार वो जीवों को विस्तारित करने का ये क्रम संचालित रखते हैं। यहाँ पर ये महारथियों के नाम उल्लिखित किए गए हैं। तत्पश्चात महारथियों के नाम हमने पहले भी श्रवण किए थे, पर यहाँ पर क्योंकि अध्याय का और द्वारका की लीला का अब उपसंहार हो रहा है, तो उनके पश्चात के इन पुत्रों में उल्लेख करते हुए कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, एतेषामपि राजेन्द्र तनूजानां मधुद्विष प्रद्युम्नासीत प्रथमः पितृवद् रुक्मिणी सुतः। हे राजाओं में श्रेष्ठ, मधु के शत्रु भगवान कृष्ण द्वारा उत्पन्न किए गए इन पुत्रों में से रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न सर्व प्रमुख था। वह अपने पिता के ही समान था। स रुक्मिण दुहितरम उपये में महारथ तस्याम ततो अनिरुद्धो अभूत नागायत बलान्वित। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया, जिसने अनिरुद्ध को जन्म दिया। वह 10,000 हाथियों जितना बलवान था। स चापि रुक्मिण पौत्री दौहित्रो जगृहे तत वज्रतस्य भवत्यः तु मौशलात् अवशेषित। रुक्मी की पुत्री के पुत्र अर्थात अनिरुद्ध ने रुक्मी के पुत्र की कन्या रोचना से विवाह किया। उससे वज्र उत्पन्न हुआ, जो यदुओं के मूसल युद्ध के बाद कुछ बचने वालों में से एक था। तो ये कथा भी हमने श्रवण की थी, जहां पर रुक्मी की बहन रुक्मिणी से भगवान ने विवाह किया। तत्पश्चात रुक्मी की पुत्री के साथ, रुक्मवती के साथ रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह हुआ। और इतना ही नहीं, उल्लेख आता है कि रुक्मी की पुत्री के पुत्र जो अनिरुद्ध हैं, उनसे रुक्मी के पुत्र की कन्या। तो 3 पीढ़ियां यहाँ पर वैदर्भ नरेश के यहाँ से भगवान के संग, भगवान के इस लीला में संग में प्रवेश करती हैं। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो किसका किसका? रुक्मिणी का, उसके पश्चात रुक्मवती का और उसके पश्चात रोचना का।
द्वारका की लीला में प्रवेश हुआ है। तो अनिरुद्ध और रोचना जो रुक्मी से आरंभ करते हुए तीसरा वंश है वैदर्भ नरेश के यहाँ का, उससे वज्र उत्पन्न हुआ था। क्योंकि जो लीला हुई थी मूसल युद्ध की, उसमें भाग लेने वाले कुछ बचने वाले लोगों में एक वज्र का नाम आता है। बहुत ही संक्षेप में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रतिबाहु अभूत तस्मात् सुबाहु तस्य चात्मज सुबाहो शांत सेनो भूत शत सेन तु तत्सुत। वज्र से प्रतिबाहु उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र सुबाहु था। सुबाहु का पुत्र शांतसेन था, और शांतसेन से शतसेन उत्पन्न हुआ। न ह्येतस्मिन् कुले जाता अधना अबहु प्रजा अल्पायुषो अल्पवीर्या च ब्रह्मण्याश्च जज्ञिरे। इस परिवार के ऐसा कोई भी व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ जो निर्धन हो या संतानहीन हो, अल्पायु, निर्बल या ब्राह्मण संस्कृति के प्रति उपेक्षावान हो। यदुवंश प्रसूतानां पुंसां विख्यात कर्मणां संख्या न शक्यते कर्तुम अपि वर्षायुते नृप। यदुवंश ने विख्यात कृत्यों वाले असंख्य महापुरुषों को जन्म दिया है। हे राजन, उन सबों की गिनती 10,000 से भी अधिक वर्षों में भी नहीं की जा सकती। तिस्रकोट्य सहस्राणाम अष्टाशीतिशतानि च आसन् यदुकुलाचार्या कुमाराणामिति श्रुतम। मैंने प्रामाणिक स्रोतों से सुना है कि यदुवंश ने अपने बालकों को शिक्षा देने के लिए ही 3,88,00,000 शिक्षक नियुक्त किए हुए थे। संख्यानाम यद यादवानाम करिष्यति महात्मनाम यत्रायुतानामयुत लक्ष्येनास्ते स आहुक। भला महान यादवों की गणना कौन कर सकता है, जबकि उनमें से राजा उग्रसेन के साथ 3 नील परिचारक रहते थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की यहाँ पर प्रस्तुति है। वो कहते हैं कि राजा उग्रसेन के परिचारकों की संख्या 3 नील में बताई गई है। तो यहाँ पर शून्य की संख्या 3 के आगे 11 शून्य लगाकर बतलाई गई है। श्लोक संख्या 43 में घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, देवासुराव हता दैतेया ये सुदारुणा ते च उत्पन्ना मनुष्येषु प्रजादीप्ता बबाधिरे। दिति की जंगली संतानों ने जो भूतकाल में देवताओं तथा असुरों के मध्य हुए युद्धों में मारी गई थी, मनुष्यों के बीच जन्म लिया और वे उद्धत होकर सामान्य जनता को सताने लगे थे। तो कलयुग प्रवेश कर चुका है, और दिति और अदिति जो कश्यप के द्वारा ब्रह्मा जी के आदेश को संपादित करने के लिए देवताओं और असुरों को जन्म दिए देती हैं, उनमें उल्लेख आता है कि भूतकाल के देवताओं और असुरों के मध्य में जो दिति की संतान मारी गई थी, अब वो असुर अलग से ना दिखते हुए कली काल में मनुष्यों के बीच जन्म लेकर उद्यत होकर सामान्य जनता को सताने लगे थे। तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्त देवाय दोकुले अवतीर्णा कुलशतम तेषामेकाधिकं नृप। इन असुरों का दमन करने के लिए भगवान हरि ने देवताओं से यदुकुल में अवतार लेने के लिए कहा। हे राजन, ऐसे 101 कुल थे। तो जो द्वारका की ये जो लीला है, जहाँ संपादित होती है और कलिकाल का आरंभ होता है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जब हम अंधक, भोज, वृष्णि इस प्रकार के कुलों का वर्णन श्रवण करते हैं, तो उन असुरों का संहार करने के लिए जो द्वापर में उत्पन्न हुई हैं, जिनका भार इतना अधिक हो चुका था, ऐसे विभिन्न कुलों में स्वयं देवता भगवान के कहने से उपस्थित हुए, और ऐसे कुलों की संख्या 101 रही है। श्लोक संख्या 45 में बतलाते हैं,
तेषां प्रमाणं भगवान् प्रभुत्वेनाभवत् हरि ये चानुवर्तिनः तस्य ववृद्धु सर्व यादवा। चूंकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव यादवों ने उन्हें अपना परम प्रमाण सत्ता मान लिया और उन सबों में से जो उनके घनिष्ठ संगी थे उन्होंने विशेष रूप से उन्नति की। शय्यासन अटन आलाप क्रीण स्नानादि कर्मसु न विदु संतमात्मानं कृष्णय कृष्ण चेतस। वृष्णिजन भक्त कृष्ण भावनामृत में इतने लील थे कि वे सोते बैठते घूमते बातें करते खेलते नहाते इत्यादि कार्य करते समय अपने ही शरीर की सुध बुध भूल जाते थे। श्लोक संख्या 47 में तीर्थम चक्रे नृपोनम यज्जनी यदुषु स्वसरित पाद शौचम विद्वेति स्नग्धा स्वरूपं ययु अजित पराश्रियत अर्थे अन्ययत्नः यन्नामङ्गलग्नं श्रुतमतं गदितं यत्कृतो गोत्रधर्म कृष्णस्यैतन्नं चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य। स्वर्ग की गंगा पवित्र तीर्थ है क्योंकि उसका जल भगवान के चरणों को पखारता है, किंतु जब भगवान ने यदुओं के बीच अवतार लिया तो उनके यश के कारण पवित्र स्थान के रूप में गंगा नदी का महत्व कम हो गया, किंतु कृष्ण से घृणा करने वालों तथा उनसे प्रेम करने वालों ने आध्यात्मिक लोक में उन्हीं के समान नित्य स्वरूप प्राप्त किया। अप्राप्य तथा परम आत्मतुष्ट लक्ष्मी जिनकी कृपा के लिए हर कोई संघर्ष करता है, एकमात्र उन्हीं की है। उनके नाम का श्रवण या कीर्तन करने से समस्त अमंगल नष्ट हो जाता है। एकमात्र उन्हीं ने ऋषियों की विविध शिष्य परंपराओं के सिद्धांत निश्चित किए हैं। इसमें कौन सा आश्चर्य है कि काल चक्र जिसका हथियार हो उसने पृथ्वी के भार को उतारा है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भी वास्तव में भगवान के लीला गमन के पश्चात के विभिन्न सूचनाओं को संकलित कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी अपने आप को इतने धीर पूर्वक रख पाना, भगवान उनके हृदय में उपस्थित है, उनके चित्त में, उनके व्यवहार में, उनके शब्दों में उपस्थित है, पर तथापि जिस कथा प्रसंग में वो परीक्षित को सराबोर कर रहे थे वास्तव में वो उसमें स्वयं सराबोर थे, और इसलिए भगवान के लीलागमन के पश्चात की इन समस्त घटनाओं को किसी प्रकार से वो समेट रहे हैं। इसलिए हमें लग सकता है कि कभी यदुवंश की बात हो रही है, कभी भगवान के अवतरण के कारणों की बात हो रही है, कभी उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति में रानियों के धराधाम में रहते हुए और उनके जाने की बात हो रही है। वास्तव में ये अंतिम अध्याय सभी सूचनाओं का संकलन है, और आचार्य इसकी कितनी भी तात्पर्यपूर्ण व्याख्या कर सकें, पर यदि एक साधक के रूप में हम सभी सुखदेव गोस्वामी के हृदय को अनुभूत कर पाए तो किसी भी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी यहाँ पुनः पुनः और पुनः भगवान को स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि जिनके श्रवण से कीर्तन से, जिनके नाम के श्रवण मात्र से, जिनके नाम के कीर्तन मात्र से समस्त अमंगलों का नाश हो जाता है, उन्हीं ने विभिन्न शिष्य परंपराओं के सिद्धांत निश्चित किए हैं, विभिन्न कुलों का विस्तार किया है। उनके द्वारा यदि इस जगत के दुष्ट राजाओं का संहार करने के लिए काल चक्र का हथियार धारण किया जाए तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। तो इस 10वें स्कंद में जहां वृंदावन मथुरा द्वारका के विभिन्न स्थानों में कृष्ण की लीलाओं का प्रसंग हुआ है, उल्लेख हुआ है, वहां ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण की उन 5 विशिष्ट महिमाओं का उल्लेख करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इति कर देता है। जब भगवान यदुवंश में अवतरित हुए तो उनके यश से गंगा की ख्याति कम बतलाई जा रही है। गंगा माता सर्वाधिक तीर्थों में, समस्त तीर्थों में सर्वाधिक पवित्र मानी गई है।
क्योंकि इसी जल के उद्गम स्रोत की कथा वामन देव के प्रसंग में हमने श्रवण की है। पर यमुना नामक अन्य नदी ब्रज तथा मथुरा में भगवान कृष्ण के चरणों की धूल का उनके पवित्र शरीर का स्पर्श करके कहा गया गंगा से भी आगे बढ़ गई। तो पुनः ये कोई तुलना नहीं है, भगवान की उपस्थिति में ही सर्वाधिक महिमा है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। जब वाराह पुराण कहता है कि मेरे मथुरा राज्य में विख्यात यमुना नदी गंगा से सैकड़ों गुना बड़ी हो गई, क्योंकि गंगा में पाप नष्ट होते हैं, यमुना में पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। और ये पुण्य नष्ट करना इस अर्थ में कहा जा रहा है कि जीव की पाप और पुण्य से परे केवल भगवत स्मृति में वृत्ति सुनिश्चित हो जाती है। दूसरा यहाँ पर जो भगवान की महिमा का उल्लेख है वो शरणागत का, सबका कल्याण करने का, सबको आश्रय देने का। तीसरा, जिन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए असंख्य लोग अनेकानेक कार्यों में संलग्न हैं, उनका ध्यान किधर है, ये भगवान की महिमा का उल्लेख करने के लिए यहाँ पर है। वो स्वयं भगवान के संग को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से व्यमानम। चौथा, भगवान के नाम का यहाँ पर उल्लेख है, भगवान के यश का, कीर्ति का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और पांचवा, अपने नियमित कार्यों में संलग्न रहता है, जो दृढ़ता पूर्वक जो धर्म को धारण करता है, जिससे जो चार नियम बताए जाते हैं, दया के, तपस्या के, शौच के और सत्य के, शुद्धता पवित्रता के, उसका उल्लेख किया गया है। तो ये अंतिम कुछ श्लोक हैं इस अध्याय के, इस स्कंद के, जहां पर भगवान की महिमा को इस प्रकार प्रस्तारित किया जा रहा है। कहते हैं श्लोक संख्या 48 में, जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिष्ट स्वेदोभिन् अस्यन्न धर्मम स्थिर चर वृजिग्नग्न सुष्मित श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। भगवान श्री कृष्ण जन निवास के नाम से विख्यात हैं, अर्थात वे समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। वे देवकी नंदन या यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे यदुकुल के पथ प्रदर्शक हैं और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अमंगल को तथा समस्त अपवित्र व्यक्तियों का वध करते हैं। वे अपनी उपस्थिति से समस्त चर तथा अचर प्राणियों के अमंगल को नष्ट करते हैं। उनका आनंद पूर्ण मंद हास्य युक्त मुख वृंदावन की गोपियों की कामेक्षाओं को बढ़ाने वाला है। उनकी जय हो और वे प्रसन्न हो। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 13 श्लोक संख्या 79 में श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक की सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तो वास्तव में श्रील सुखदेव गोस्वामी इस सुंदर श्लोक की रचना स्वयं को सांत्वना प्रदान करने के लिए व्यक्त कर रहे हैं। तो अभी भी हमने श्रवण किया था, आचार्यों का ऐसा मत है कि सुखदेव गोस्वामी अपने आप को भगवान की कथा के द्वारा जो विरह था उससे अभी तक संतृप्त रख पा रहे थे, पर अब वो शोक प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्यों भगवान की प्रत्यक्ष लीलाओं में हम अभी अपने आप को गोता लगाते हुए नहीं पा रहे हैं, अर्थात क्यों नहीं हर क्षण हम सबको भगवान की सतत लीला का सुंदर पान हो सके। इसलिए भगवान के जय जयकार करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी उनको हृदय में परमात्मा से लेकर जन निवास में विख्यात ईश्वर सर्वभूता नाम के रूप में स्मरण करते हुए लीला करने आए हुए भगवान कहीं देवकी नंदन के रूप में, कहीं यशोदा नंदन के रूप में वर्णित किए जा रहे हैं। भगवान के सुंदर सुयश को गोपियां, द्वारका की रानियां, द्वारका का जनमानस, मथुरा और वृंदावन का प्रत्येक नागरिक स्मरण करता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उन भगवान को मैं अपने हृदय में उसी प्रकार धारण करता हूँ। श्लोक संख्या 49 में कहते हैं यहाँ पर, इत्थम परस्य निजवर्तमरिरक्षयात्
लीला तनो तत अनुरूप विडम्बनानि कर्माणि कर्म कषणानि यदुत्तमस्य श्रूयातमुस्य पदयो अनुवृत्तिमीक्षन्। अपने प्रति भक्ति के सिद्धांतों की रक्षा करने वाले के लिए यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण उन लीला रूपों को स्वीकार करते हैं जिनका यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में महिमा गान हुआ है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक उनके चरण कमलों की सेवा करने का इच्छुक हो उसे उन कार्यकलापों को सुनना चाहिए जिन्हें वे प्रत्येक अवतार में संपन्न करते हैं। वे कार्यकलाप जो उनके द्वारा धारण किए जाने वाले रूपों के अनुरूप है। इन लीलाओं के वर्णनों को सुनने से सकाम कर्मों के फल विनष्ट होते हैं। तो अत्यंत भाव विवल है सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर। और पुनः 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 ब्रज की गोपियों का या द्वारका की रानियों का जो भाव है वो इस समय हमारे सुखदेव गोस्वामी जी का भाव है। वो किसी भी स्वरूप में किसी भी रूप में भगवान के कथाओं का श्रवण करना और अन्यों को करने के लिए प्रेरित करने का यहाँ पर संकेत कर रहे हैं। कहते हैं अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। मर्त्यतया अनुसवम् एधितया मुकुन्द श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिन्तयेति तद्धाम दुस्तरः कृत अन्त जव अपवर्गम् ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽपि ययूयतार्थ। मर्त्यतया अनुसवम् एधितया मुकुन्द श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिन्तयेति तद्धाम दुस्तर कृतान्त जवापवर्गम् ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽपि ययुर्यदर्था। नित्य प्रति अधिकाधिक निष्ठा पूर्वक भगवान मुकुंद की सुंदर कथाओं के नियमित श्रवण कीर्तन तथा ध्यान से मर्त्य प्राणी को भगवान का दैवी धाम प्राप्त होगा जहां मृत्यु की दुस्तर शक्ति का शासन नहीं है। इसी उद्देश्य से अनेक व्यक्तियों ने जिनमें बड़े बड़े राजा सम्मिलित हैं अपने अपने संसारी घरों को त्याग कर जंगल की राह ली है। तो श्रवण में कीर्तन में नवदा भक्ति की इन पंक्तियों में भगवान की समस्त शक्ति समाहित है। ये श्लोक एक प्रकार से संपूर्ण दशम स्कंद के कथा वर्णन का श्रुति फल श्रुति है। ये श्रोताओं से उनके द्वारा निवेश किए गए व्यय किए गए नहीं निवेश किए गए समय की सफलता की सूचना देता है। जो भक्ति की विधि है उसका शुभारंभ भगवान विषयक कथाओं के श्रवण से होता है। जब कोई समुचित रीति से इन कथाओं को श्रवण कर चुका होता है तो अन्यों के लाभ के लिए उनका प्रस्तुतिकरण करता है, उस नाम को जपता है और जो समयांतर पर कीर्तन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार भक्ति के सिद्धांत पर श्रद्धा पूर्वक दृढ़ रहते हुए भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में परम श्रद्धा के साथ इस भक्ति का रंग पूर्ण हो जाता है और यथा समय पर जीव भगवत धाम में शाश्वत दिव्य जीवन यापन करने के लिए वापस चला जाता है। और इस प्रकार से ये पूरा क्रम सदा सर्वदा भगवान के लोक में पहुंचने के पश्चात यूं ही गतिमान रहता है। आचार्य कहते हैं इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का सारांश नामक 90वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो जैसा कि हमने आरंभ में भी कहा था ये अध्याय वास्तव में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की तिरोधान जयंती 27 दिसंबर 1988 को पूर्ण हुआ था। तो तिथि अभी आने वाली है और दिनांक भी अभी आने वाला है जिस क्रम में हम ये आज का 582 582 सेशन सत्र यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। इस अध्याय की समाप्ति के साथ इस सत्र की समाप्ति के साथ इस स्कंद की समाप्ति यहाँ पर हो रही है। अगले सत्र में ईश्वर की असीम अनुकंपा से श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह में गुरु के मार्गदर्शन में हम सभी, क्योंकि आप में से कईयों को उत्सुकता होगी कि मौशल कथा क्या है, मूसल की कथा,
जो अभी हमने अनिरुद्ध और रोचना के पुत्र वज्र के माध्यम से एक श्लोक में श्रवण किया था। तो स्कंद 11 में अध्याय 1 में, जिसका नाम ही है यदुवंश को श्राप, इसलिए मैंने बीच में उस कथा को नहीं कहा, पूरा अध्याय का संकेत है वहां पर। लोहे के मूसल की उत्पत्ति के कारण से कैसे भौतिक जीवन से विरक्त होने की प्रेरणा प्राप्त होती है, कैसे कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों का युद्ध होता है, भगवान बहुत हद तक धरती के भार को हटा देते हैं, पर भगवान के प्रत्यक्ष विस्तार से यदुवंश उपस्थित है। तो उसको कैसे धराधाम से वापस ले जाया जा सके, सही लीलाओं को समाप्त करते हुए, इसके लिए ब्राह्मण सभा में क्यों यदुवंश को श्राप प्राप्त हुआ, ताकि पूरा वंश इस पृथ्वी से हटाया जा सके, उसके बारे में उल्लेख है। तो स्कंद 11 का अध्याय 1 उसी रोचकता के साथ हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जहां करीब 24 श्लोक है। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।